2 या 3, जितना मर्जी कहते हैं हमें नॉलेज ना हो, कई बार ये चीजें हम अपनी फेस वैल्यू पे भी दे जाते हैं, अपनी बातचीत के राह पे भी दे जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, सवालों का ही खेल है, सारा खेल मार्केट में सवालों का है, शब्दों का खेल है, क्या आप बोलते हो, क्या सामने वाला जवाब देता है। अब एक इंसान बोलता है, सर मैं बहुत लोगों आज आया मीटिंग में, कंगनवाल से आता रहता, उसको मैंने बोला सर बंदे क्यों नहीं आते आपके पास, या आप मिलवाते क्यों नहीं? सर मैं बात तो बहुत करता हूँ और उसे बताता भी हूँ, पर एंड में ये कह के जाते हैं ठीक है जी हो देख लेंगे। तो मैं उनको पूछा, मैं फिर आप ठीक है के बाद क्या बोलते हो? सर वो बस ठीक है बोल देता, मैं ठीक है जी ठीक है। तो ऐसे क्या, ऐसे कोई बंदा कभी आएगा आपके साथ? आपने उसको पूरी कहानी सुना दी, पूरा चीजें बता दी और फिर बोलता जी ठीक है देख लेंगे। तो वहां पे क्या बोलना चाहिए हमें? वहां पे हमें बोलना चाहिए कि भैया हमें टाइम बताओ। ठीक है का मतलब कि आपको ये चाहिए नो या यस, ये दोनों चीजों में से हमने लेना है। ठीक है से हमें हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम फालतू है कि मैं आपको बार बार परेशान करूं, और ना ही मेरे पास है ना ही आपके पास है। तो हमने बोलना है कि आपका नो है या यस है। अगर हाँ है तो मैं आपको दोबारा कांटेक्ट करूंगा, अगर यस है तो हाँ करूँगा, दोबारा कांटेक्ट करूँगा, अगर नो है तो दोबारा मैं नहीं करूँगा। हाँ जब आपको लगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगला का कांटेक्ट नंबर जरूर है, किसी को भी बताओ कांटेक्ट नंबर जरूर है। तीसरा नंबर है हमने लोगों को इनवाइट भी करना है, वो नेक्स्ट बात हो जाए वो सर जी बताएंगे, ठीक है ना, उसके बारे में। तो हम मेन चीज आते हैं हेल्थ में। तो हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, यस लोग? यस। तो कितने लोग रहना चाहते हैं? सब लोग, बाकी को नहीं। तो एक बार आपके लिए जो अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो पहला बेनिफिट ये होगा। दूसरा बेनिफिट है हेल्थ। हेल्थ हर इंसान चाहता है, कोई नहीं चाहता बीमार पड़ना, पर जाने अनजाने में हम अपनी गलतियों के कारण ही अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं। एक इंडिया के इंसान की कहते हैं ना ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो 60 साल तक कमा के जितना पैसा जमा करता है वो अपने शरीर को खराब करके जमा करते हैं, यस सर लोग? यस। बहुत सारे लोग फैक्ट्री में डबल भी लाते हैं, ट्रिपल भी लगाते हैं, दिन रात भी करते हैं, यस सर लोग? यस। तो उनकी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो पड़ेगा तो फिर बंदा दवाई लेके भी ड्यूटी करता है, सिर्फ किस लिए? पैसे के लिए। तो पैसा जरूरी है, नो डाउट, बिना पैसे को कोई काम नहीं चलता। तो हमने अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है? हम हवा, पानी, भोजन, 3 चीज हमारी जिंदगी में अहम है। और एक इंसान भोजन या अपना लाइफस्टाइल, पर इंसान अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, वो किसके हाथ में है? वो खुद के हाथ में। क्योंकि बीमार पड़ता है तो इंसान, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि भगवान ने मेरे कर्म में लिखा था, यस लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने मेरे किस्मत में ये बीमारी मेरे को दे दी, पर क्या उसमें भगवान का रोल है? नो। अगर हम बीमार पड़ते हैं भगवान का रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हवा, पानी, भोजन, खाना, ये सब चीजें, अपना लाइफस्टाइल, वो हमारे अपने हाथ में। जो चीज हमारे हाथ में है, अगर वो चीज भी हम सही नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती है। अगर बीमारियों का शिकार क्यों होता है? क्योंकि हमें हवा, पानी, भोजन, तीनों चीज शुद्ध नहीं मिली। पर इन 3 चीजों को हम बदल नहीं सकते। हमने बदलना है किसको? अपने आप को, खुद को बदलना। खुद को बदलने के लिए क्या करना है? हमें अपने न्यूट्रिशन की वजह से हमें बीमारियां लगती है। हमें पूरा ये प्रोडक्ट क्या करेगा कि हमारी सबसे पहले करेगा न्यूट्रिशन की भरपाई, दूसरा काम करेगा क्लीजिंग करेगा। जो हम बाहर से नहा धो के साफ सफाई रखते हैं डेली, पौष्टिक तत्व नहीं मिलते, वो इस प्रोडक्ट से मिलेंगे। क्योंकि इसमें क्या क्या डाला है? टोटली फ्रूट रूट डले हुए, जितनी फ्रूट रूट है वो सब चीजें डली है। यानी कि ये कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है, इसमें ये असल में ये कोई दवाई नहीं है। कितने लोग दवाई मानते हैं इसको? दवाई नहीं है ये कोई दवाई नहीं है, और ये किसी बीमारी को भी ठीक नहीं करता। ये है एक किस्म से हमारी खुराक है, जो आज हमारी खुराक से न्यूट्रिशन या पोषक तत्व खत्म हो गए, उसकी भरपाई करेगा। और उनकी कमी की वजह से जितनी बीमारियां होती है, अगर हमारी बीमारियों की जड़ खत्म हो जाती है, जड़ ठीक हो जाती है, तो बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अगर हमें एक पेड़ को गिराना हो तो हम उसकी टहनियाँ काटेंगे कि जड़ काटेंगे? क्योंकि
टहनियाँ काटेंगे तो फिर दोबारा से, तो उसी तरह से हमारे रोग है, बीमारी में अगर अंग्रेजी दवाई क्या करती है, वो ऊपर से दबाती रहती है बीमारी को, और ये क्या करेगी, ये जड़ से ही खत्म कर देगी। अगर बीमारी की जड़ खत्म हो जाती है तो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तीसरा काम करेगा हीलिंग प्रोसेस। बहुत लोगों को हीलिंग प्रोसेस हो गई, यानी कि जब भी कैप्सूल खाएंगे उनको जो बीमारियां दबी होगी वो उबल जाएगी। उबलती क्यों है? क्योंकि इंसान अंग्रेजी दवाई खा खा के अपने सेंसर, जितनी नाड़ियां हैं, नर्वस सिस्टम है, वो चीज़ें खत्म कर चुके हैं। यानी कि हमारी अगर उंगली में चोट लगी है तो हमें दर्द का सिग्नल कहाँ जाएगा? दिमाग में जाएगा। दिमाग बोलेगा ना कि तुम्हें चोट लगी है। अगर हम एक पेन किलर खा लेते हैं, दर्द की गोली खा लेते हैं, नहीं है, पर दर्द क्या हुआ, यानी कि जो सिग्नल जाता है हमारे दिमाग को वो बंद हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे इंसान को, लोगों को 90% लोगों को वो सिग्नल जाना बंद हो गया, यानी कि उनकी बॉडी में प्रॉब्लम तो है, पर अंग्रेजी दवाई इतनी खा चुके हैं, इतनी कई किलो खा चुके हैं कि उनकी बीमारी, उनकी जो सेंसेशन है वो बंद हो चुकी है, यानी कि सिग्नल जाना बंद हो चुका है। अभी मेरे को फोन आया, कल मैं जलंधर बाईपास गया, दुकान को 2 बजे, एक बॉम्बे से है, अमन अंजू करके सिंगर है, उसको पहले भी हम प्रोडक्ट देते थे, वो स्पेशल आई थी, तो उसने मेरे को रात को फोन किया परसों कि सर मेरे को दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट मांग रही है। तो मैंने उनको बोला मैडम उसमें डुप्लीकेसी इतनी आती कि वो काम नहीं कर, तो वो हार के ही आई थी। देखो मैंने बोला और उसने खुद ही बता दिया, सर ऐसा ही हो रहा, पिछले 6 महीने से मैं खा रहा हूँ, उनका कोई रिजल्ट ही नहीं है, पर जिस टाइम आप 2 डब्बियाँ देख रहे थे उनका रिजल्ट मुझे मिला, पर पिछले 6 महीने से डब्बियाँ वही खा रही है, यानी कि डुप्लीकेसी काम ही नहीं कर। तो कल ये 2 नवी डब्बी देखे, अभी कल उन्होंने रात को 1-1 कैप्सूल खाया, एक उनका घरवाला, एक उनका लड़का है, एक वो खुद, तीनों ने 1 कैप्सूल खाया। कहती सर मेरे को तो एनर्जी फील हुआ, पर लड़के को पैर का दर्द बढ़ गया। अब पैर का दर्द कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम पहले ही से होगी, वो थोड़ा सा उभरेगी। और जो घर वाले को शुगर थी, उसको शुगर तो बहुत ज़्यादा रहती है, हमने चेक नहीं करा, पर उसको भी ठीक लगा। यानी कि 3 लोगों ने इकट्ठा शुरू किया, एक का दर्द बढ़ गया, एक को एनर्जी फील कर रहा है, एक को कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो कहने का मतलब ये हमारा जो कैप्सूल है अलग अलग बॉडी के हिसाब से काम करता है। किसके अंदर कितनी प्रॉब्लम है हमें नहीं पता, पर ये कैप्सूल अंदर जाएगा वो खुद बोलेगा कि मेरे को क्या क्या दिक्कत है। पर ये कोई दवाई नहीं है कि तुरंत आराम कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला ये लगातार खाइए, हफ्ता 10 दिन के बाद ही आपको कुछ एनर्जी महसूस होना शुरू हो। तो उन्होंने बोला मेरे को तो हो रहा, बाकी इन लोगों को अभी उतना नहीं, एक का दर्द बढ़ गया, यानी कि 2 पे ये सिग्नल शुरू हो, 5 साल से खा रहा पिछले 5 साल से, तो उनका जो सेंसेशन है वो पूरी तरह से मर चुका है, किस्म से 90% दब चुका है। जब वो धीरे धीरे खाएगा उसको 15-20 दिन के बाद फिर उसका दर्द जो भी प्रॉब्लम होगी वो उभरेगी तो बंदा बोल भी सकता है, परेशान भी हो सकता है। तो उनको बोला हुआ अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है फोन कर। तो आपने भी ऐसे करना, जिसको भी दो बोल के दो, कोई भी दिक्कत परेशानी है वो दो, सबको सेम चीज़ नहीं होगी, किसी को लूज मोशन लग सकता है, किसी को कुछ अलग अलग प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब है हीलिंग प्रोसेस में ये चीज़ें होंगी। पहला होगा क्लीजिंग करेगा, सफाई करेगा, दूसरा न्यूट्रिशन पूरे करेगा, तीसरा हीलिंग प्रोसेस यानी कि प्रॉब्लम को थोड़ा सा उभार सकता है, चौथा जो काम करेगा हमारे गट्स को टेक करेगा। देसी भाषा में कहूँ तो हर इंसान के अंदर गट्स होता है। गट्स कहाँ होता है? हमारी छोटी आंत में। ये छोटी आंत का एक टुकड़ा है, ये छोटी आंत का एक टुकड़ा है, और इस टुकड़े के अंदर हमारा जो गट्स नॉर्मल होता है, बच्चे का साफ हाथ होगी तो उसका ऐसे होता है टाइप होता है, जैसे ये जो बाल बाल से लगे, ये बिल्कुल लेयर होती है, जैसे A4 पेपर साइज होता है पतला, उस पेपर से भी 100 गुना कम, यानी कि जैसा हमारा कान का पर्दा हो इतना पतला ये हमारा लेयर होता है। अगर हवा पानी भोजन के द्वारा जो टॉक्सिन गंदगी जाती है हमारी बॉडी में, वो क्या कर देती है? हमारे गट्स को ऐसे लीक कर देती है। जो हमारी गंदगी जो खाने से जाती है, जो हमारी छोटी आंत होती है 22 से 26 फुट लंबी होती है, उसी में खाना का पेट जाता है, उससे बॉडी न्यूट्रिशन खींचती है और अलग अलग न्यूट्रिशन अलग अलग पार्ट में जाते हैं। तो वो अगर पार्ट में जाएंगे तो उनके साथ ये गट्स टॉक्सिन है, ये न्यूट्रिशन है, ये खाने वाले न्यूट्रिशन है, और ये है टॉक्सिन। अगर टॉक्सिन जाएगा न्यूट्रिशन के साथ तो बॉडी में क्या होगा? बहुत तरह से हमारे सेल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, यानी कि हार्मोन हमारे
बदलना शुरू हो जाएगी, यानी कि गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब हमारा गट्स ये हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या टेस्ट कराता है? ब्लड टेस्ट कराता है। तो ये ब्लड में ही मिक्स होते हैं। तो ब्लड में जब टेस्ट कराता है तो रिपोर्ट आती है तो क्या बोलता है डॉक्टर कि आपके खून में इन्फेक्शन है, यानी कि आपके वाइट सेल घट गया है या प्लेटलेट घट गया है या आरबीसी घट गया है। तो कुछ चीज़ें घट जाएगी, कुछ बढ़ जाएगी, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। क्योंकि आम भाषा में साइंस तो पढ़ा नहीं सकता डॉक्टर, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब अगर हमारा गट्स इस तरह से रिपेयर हो जाता है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो हमें 95% प्रॉब्लम से हल हो जाएगा। यानी अगर कोई दिक्कत भी होगी वो जब खून में जानी बंद हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक 90 दिन के बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। कितने लोगों ने खून दान किया? किसी ने नहीं किया, आपने किया। तो खून दान करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आप दोबारा खून कितने दिन बाद दे सकते हो? 3 महीने बाद। मैंने भी खून दान किया। तो हम 3 महीने के बाद दोबारा खून दे सकते हैं। ऐसा क्यों बोलते लोग? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि आपका 90 दिन के अंदर जो रेड सेल हमारे बनते हैं खाने से, वो 90 दिन के बाद पूरे हो जाते हैं। अगर आप नहीं भी दोगे तब भी वो ऑटोमेटिक पुराने जो सेल है वो ऑटोमेटिक डेड हो जाएंगे और नवे बनते रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में है अगर मैं खून दे दूंगा तो मेरा कमजोरी आ जाएगी, या सब लोग? ये कितने लोगों को है? कम से कम 90% लोगों को ये दिमाग में फीड रहता है, मिथ है, गलत भावना है। पर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता एक इंसान कम से कम 100-200 भारी दान कर चुका है, पर वो उसकी भी हेल्थ आपकी जैसी है और जो नहीं देता उसकी भी हेल्थ ऐसी है। इसका मतलब जो हमारे सेल पुराने होते हैं वो अपने आप डेड हो जाते हैं। नहीं तो बंदा बचपन से लेके अपनी 30-40-50 साल उम्र तक कितने क्विंटल खाना खा चुका होगा? कई हजारों क्विंटल। दिन के बाद जब भी ये ब्लड चेंज हो जाएगा, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा 90 दिन तक, इसलिए बोला गया कि 90 दिन तो खाना ही खाना होगा। क्योंकि 90 दिन के बाद आपकी 90% समस्या, 95% समस्या खत्म हो जाएगी और नवी रुक जाएगी। अगर कोई आने वाली प्रॉब्लम होगी तो रुक जाएगी। और 90 दिन पे जो भी आता है ना, ये क्लीजिंग करता है, जब सफाई के अंदर ये ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगी। जब ये चीज़ें हो जाएगी तो आप हर समस्या से हल हो जाएगी। ठीक है सर? उसके बाद कितने लोग यूज कर रहे प्रोडक्ट और रिजल्ट अपना शेयर करोगे? और सर एक बार रिजल्ट हो रहे हैं ताकि नवे लोगों को पता लगे कि वाकई में ये खाते बोल रहे हैं कि रिजल्ट भी है। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। इस्तेमाल कर रहा था, मेरा शुगर लेवल था 510। कोई प्रोडक्ट में अंग्रेजी दवाई तो मैं खाया नहीं पहली बार। जब से मेरे को पता लगा इस चीज़ को, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, हाँ, मैंने कोई अंग्रेजी दवाई, क्योंकि मैं इससे पहले ना प्रॉब्लम होने से पहले मैं इसी लाइन में हूँ 10-12 साल से, कोई और प्रोडक्ट खा रहा था। उस कंपनी का भी मैं दो तीन कंपनी का खाया, पर 210 से मेरा कम नहीं हो रहा। अभी महीना हो गया मेरे को इसको खाते हुए, जो फीलिंग मुझे इस प्रोडक्ट से मिल रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी खैर मैं रिपोर्ट नहीं कराया हूँ, रिपोर्ट जहाँ तक मुझे कि विश्वास है कि रिपोर्ट भी कराऊंगा तो मेरा नॉर्मल ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ का फील हो रहा है। और मेरी मैडम भी खा रही है, उनको किसी में मैडम का जो था सूजन पैदा नहीं करता, उनको भी कई मतलब मैं कहीं पे भी अगर लगता हूँ तो उन्हीं के आईडी पे मैं लगा के पहले उन्हीं को इस्तेमाल कराता है। लेकिन उनका भी वही कि मतलब खाती है तो सर इस प्रोडक्ट को तो मैं अपने से ज़्यादा दूसरे को यूज़ करवाया हूँ, इसमें दूसरे को ज़्यादा रिजल्ट आया, अपने को भी आया रिजल्ट। एक दर्जी मास्टर है, उनको अभी तक मैंने महीने दिन चल गया उनको प्रोडक्ट, तो उनको जो है कि बिल्कुल आराम मिलता है। पैर से लेके कमर से लेके घुटने तक नीचे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, सिलाई का काम करता है। उनको अभी जो है एकदम फ्री होके काम करते हैं, जो है कि ऐसे 2-3 घंटे नहीं बैठ पाते थे वो अपनी कुर्सियों पर बैठ के सिलाई का काम करता है।
और अपने मेरा भी पैर में दर्द था, वो भी जो है कि अभी बिल्कुल ठीक है। एक और बंदे को दिए थे और ठीक मिल गए, उसका भी जो है कि अभी दर्द है, हल्का भी ब्लड रुकी है। बहुत बढ़िया। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को रिजल्ट है। शुगर में मैंने भी 3 लोगों को रिजल्ट दिए। एक है 33 फुटा में, उन्होंने 2 महीने प्रोडक्ट खाया, 2 महीने खाने के बाद अच्छे कई लोग हैं ना बीच में भी छोड़ के भागे। हेलो, एक नवी चीज़ और बता रहा हूँ। मैंने सितंबर में प्रोडक्ट दिया, शुगर मैंने ही उसका टेस्ट करवाया, पैकेज करवाया 1500 वाला, और उनको निकला 250 शुगर। और वो बंदे को कुछ नहीं पता, शरीर सूखता जा रहा था। तो उनको दिया प्रोडक्ट, 1.5-2 महीना खाया डब्बी। 2 महीने के बाद उनकी शुगर जो रहती थी 110, 20, 30 यानी कि नॉर्मल हो गई। उनको पहले दिन से बोलते थे कोई शुरुआत है, शुरुआत में नहीं। तो खाने के बाद फिर दूसरी डब्बी क्या, फिर वो कोई आ जाता है। देखो बीच में ना आपको लोग बहाने कुछ ना कुछ रोकने वाले भी आएंगे, उनको कोई ना कोई सलाह देगा, सर ये जड़ी बूटी खाओ, मैं खा रहा हूँ, मेरा ये हो गया वो हो गया। अब हर बंदे को हर चीज़ सूट नहीं करता, तो उनको दे के चला गया और उनके दिमाग में क्या डर गया, सर आपके प्रोडक्ट से मेरे को घर में नहीं बना। अब मैं उसकी खाया, अब वो दारू की तरह चिकन खाता है, मतलब दुनिया भर के कोई परहेज नहीं, कोई लाइफस्टाइल का कोई मतलब नहीं, और फिर भी उनको रिजल्ट मिला। परहेज तो सर मैं भी नहीं किया कोई। तो दूसरा महीना फिर खाया, फिर उनका थोड़ा सा बढ़ गया क्यों? क्योंकि उनको दारू पीने की आदत बहुत ज़्यादा है। तो बोलता सर दारू पीने के बाद, सर दारू के साथ भी हम प्रोडक्ट अपना कैप्सूल ले सकते हैं। तो उन्होंने लिया, फिर भी ठीक रहा। फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 महीना तकरीबन जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना उन्होंने हमारा प्रोडक्ट छोड़ के कुछ जड़ी बूटी के चक्कर में पड़े। और एक नाम और सुना होगा, बाबा कमली वाला, कंबल वाला बाबा, जयपुर वगैरह सुना है ना, वो उसके चक्कर में पड़ गया। तो सर मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और आपका प्रोडक्ट भी खाऊंगा। भाई यार एक काम करें, किस पे विश्वास करें, उन पे कि मेरे पे? तो वो वहाँ पे गए और आने के बाद भी शुगर टेस्ट करा। सर 3 दिन में चमत्कार होता है। सर कोई रोग ऐसा होता है कि चमत्कार से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। वो समझ लो चीनी घिसने के लिए क्या बोलते हैं, चीनी निकलता रहा, हुक्म मेरे आता, ऐसे होता ना। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही है, यानी कि आप 99 या 100% प्रॉब्लम को खुद ही कर सकते हो। पर वो चीज़ें आपको यहाँ छोटी मीटिंग है, जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अगर जुड़े रहोगे सिस्टम से, तो वो चीज़ों की नॉलेज आपको दी जाएगी। ट्रेनिंग ऐसी दी जाएगी कि आने वाले टाइम में आप अपनी हेल्थ से क्या अपने लोगों की हेल्थ, आसपास के लोगों की बदल करें और ज़िंदगी भी बदले। तो उसको बंदे को फिर मैंने अभी पिछले महीने तकरीबन 10-15 तारीख को मैंने दिया। शुगर उनका बढ़ गया था, पर अभी शुगर उनका फिर ठीक है लोगों में। अब वही बंदा दूसरे बंदों को भी प्रोडक्ट, एक पैकेज भी दिलवाया और प्रोडक्ट भी दिलवाया। अभी 25 तारीख को फिर और लगाई, ठीक कहीं और से होगा। कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा, डॉक्टर की दवाई उसको काम नहीं की, पर 11वें डॉक्टर के पास गया तो उसने एक ही खुराक दिया और वो बंदा ठीक हो गया। ऐसा सुना आपने? यस, मैंने सुना, मैंने देखा नहीं। ऐसा क्यों होता है? अब उनके दिमाग में क्या होगा, पेशेंट के दिमाग में होता है कि यार वो 10 डॉक्टर बेकार है, या सब दवा सही नहीं, सब दवा सही नहीं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि वो 10 के 10 डॉक्टरों ने अपना अपना प्रयास किया। उनको अगर बड़ा मोटा भी थोड़ा थोड़ा विटामिन दिया होगा तो उनका विटामिन कम हुआ, तो लेवल भरपाई हो गया। अब जब लास्ट वाले के पास गए तो थोड़ा सा और कमी थी, उसने दिया, वो भरपाई होकर पूरा हो गया और उनका सिस्टम सेट हो गया। अब तब बंदे के दिमाग में क्या है, वो सही है, बाकी सब चोर है, ऐसे बोलते हैं। ऐसा ही होता है। सच्चाई है, पर आम बंदे को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं, कहीं अनुभव भी नहीं किया। इसलिए अब बहुत सारी लाखों कंपनियां चल रही हैं, पर हमारा प्रोडक्ट ही क्यों लेना? लाखों सप्लीमेंट चल रहे। अब सर जी पहले बहुत सारे बोल रहे हैं, 5-7 साल से 8 साल से बहुत सारे सप्लीमेंट कर रहे हैं, पर हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो गट्स के ऊपर काम करता है। इंडिया के अंदर अभी तक गट्स रिपेयर करने वाली कोई साइंस नहीं है और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो क्योंकि ये नई यूरोपियन साइंस से बना, अपनी खुद की इनकी रिसर्च लैब है और इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया।
और इसके साथ साथ हमारे 2 प्रोडक्ट हो रहे हैं, एक बच्चों का और एक ज्वाइंट केयर का। गठिया वाला प्रोडक्ट आ चुके हैं, कितने लोगों को पता है? बाकी लोगों को गठिया वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा ज्वाइंट केयर कितने का है? MRP है जो 6120 है। DP रेट कितना? 4896। बिजनेस वैल्यू कितना? 1800 रुपये। ये प्रोडक्ट इतना शानदार है, कंपनी ने का कहना है सिर्फ आपने 90 से लेके 120 दिन खिलाना है। अब इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लोगों को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि सब लोग क्या बोलते हैं? महंगा है। या सब लोग यही बोलते हैं? क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उनको पूरी जानकारी नहीं दे पाते। और जानकारी दूसरा नंबर, हमारे पास अभी तक इसका प्रूफ कोई रिजल्ट नहीं है। जैसे की अंका ऐसे बहुत सारे रिजल्ट, तो इसका सबसे पहले तो टेस्टिमोनियल जब आ जाएगा 1-2 महीने के बाद बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। दूसरा नंबर है जिस इंसान का घुटना चेंज होने वाला है या ढकनियाँ चेंज होने वाली है उस पर 2-3 लाख रुपए का ऑपरेशन का खर्चा है। अब क्या उसके लिए 5000 का प्रोडक्ट है, 6000 का, यानी कि 6 से 18 से 22,000-23,000 लगाना महंगा है कि 2-3 लाख रुपए लगाना महंगा? ये सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि ये चीज़ हमने अगले को फिट करानी पड़ेगी। एक तो जो आपकी नेचुरल चीज़ है वो दोबारा से ठीक हो सकती है। दूसरा काम होगा कि आपका जो 2-3 लाख रुपए का खर्चा है वो बच सकता है। पैसा इकट्ठा नहीं होगा। हाँ, पैसा इकट्ठा 2-3 लाख रुपए भी नहीं होता आम बंदे के पास, बड़े बड़े लोग कराते। और बहुत लोगों को लगता है घुटने चेंज कराने के बाद मैं वैसा हो जाऊंगा जैसा पहले था, पर ऐसा कभी नहीं होगा। अगर जिस भी शरीर का अंग का ऑपरेशन हो जाता है तो वो सारी जिंदगी दवाई खाता है। जिसकी मैं बात कर रहा था वो अमन जो सिंगर है वो बॉम्बे में सिंगिंग के अपने कंपटीशन सॉन्ग वगैरह करती है। तो वो लेडीज बोल रही है सर मेरे को जब से पीता निकला है एसिड हमेशा बना ही रहता है, यानी ये कैप्सूल गैस का खाना ही खाना। अब ऐसे ये वो बवासीर वाले का मैं खुद जो है हाँ जी। 2 बारी ऑपरेशन कराए हुए। वो ऑपरेशन दवा वो क्या करती है, वो हर बार हर महीने एक डब्बी हमेशा साथ में रखती है, 2 डब्बे रखती है, तो एक डब्बी वो हमेशा खाती है। क्यों? क्योंकि ताकि अपना एसिड कम बने, क्योंकि पित्ते का काम है एसिड बनाना। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हमारे खाने को डिजेस्ट करता है, अगर पाचन क्रिया को बढ़ाता है तो वो है हमारा पित्ता का काम। अगर पित्ता नहीं होगा तो वो काम कौन करेगा? बाहर से लेते रहोगे। गैस का कैप्सूल क्या करेगा? वही करेगा, आपको डिजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा। तो कितने दिन खाओगे? यानी कि जब तक जिंदा रहेंगे। बीपी, शुगर, गठिया, थायराइड और जो एसिड बनता है, ये सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ती है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर पूछ लो वो खानी पड़ती है, पर अगर हम इसका हेल्प लेंगे तो लंबे टाइम नहीं खानी पड़ेगी। पर जिसका पित्ता निकल गया उसको हेल्प करेगी, यानी कि वो हो बहुत तरह की बीमारियाँ आने वाली है उसके साइड इफेक्ट से बच जाएगी। यानी कि जो कैप्सूल खाएंगे वो आप बरकरार खाना पड़ता है। ये हमारे प्रोडक्ट का बेनिफिट है। तो कहने का मतलब है हमें इन चीज़ों से बचना है। और दूसरा जो बच्चों वाला प्रोडक्ट है वो उसका क्या नाम है? किड्स केयर, किड्स की इसका जो MRP है वो 1800 रुपये और DP कितना? 1440 रुपये और बिजनेस वैल्यू कितना है? 711 रुपये। इसमें 30 टैबलेट है, ईवी फॉर्म में। ईवी फॉर्म में मतलब जैसे टॉफी होती है ना, टॉफी की तरह गोल है, वो पानी में घोलोगे 30 नहीं है सर। हाँ जी, 65 कैप्सूल है इसमें 65 है, 2 महीने के ऊपर 2 मंथ है, 2 मंथ। ट्यूमर की है। तो इसमें यानी कि 65 है सर, 65 है। तो यानी कि डेली सुबह शाम एक हम पानी में घोल के दे सकते हैं। 2 महीने में चला सकते हैं, 1 महीने में चला सकते हैं, जब ज़्यादा बच्चा बड़ा है। यानी कि देने की तरह 3 साल से लेके 12-14 साल तक भी आप दे सकते हैं।
ये काम कौन सा करेगा? जो सेम काम ये करता है, इससे कुछ एक्स्ट्रा काम करेगा। एक्स्ट्रा क्या करेगा? जो इसमें क्या कंपनी ने वो मिलवाए हुए फ्लेवर, जैसे चॉकलेट फ्लेवर है या और किसी तरह के जितने फ्लेवर होते हैं वो मिलाएंगे, तो उससे क्या है, बच्चा जूस समझ के पी सकता है, गोली या टैबलेट नहीं खा सकता। तो ये इस तरह से काम करेगा। ये आने वाला है, इस महीने के लास्ट तक बन गया। दूसरा हमारा समझ में आ गया कि हमने हेल्थ में क्यों काम करना है, तो कैसे हमें अपना पैसा बचाना है। तो टाइम बहुत हो गया, एक बार जोरदार ताली अपने लिए। और आगे का जो काम है वह पैसा कितने लोग कमाना सकते हैं? पैसा आपने नहीं चाहिए, पैसा भी चाहिए। कि कहते हैं ना, सेवा खाली पेट नहीं होती। हर इंसान सेवा अगर कोई करता है तो खाली पेट होती है सेवा, खाना खा के करेंगे ना। अगर कुछ खाया नहीं होगा, भूखे पेट सेवा हो जाएगी? नहीं होगी। तो आपने सेवा करनी है तो आपने पैसा भी चाहिए। तो पैसे की जानकारी के लिए मैं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर हेमंत कुमार वर्मा जी को इन्वाइट करवा, उनके लिए जोरदार ताली। नमस्कार। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? वो प्रोडक्ट के बारे में है ना, और बताया गया सेल्फ कॉन्फिडेंस आप कैसे